अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट एपिसोड ऑफ टेक बोल चाल। आज के इस टेक बोल चाल में कोई प्राउड मोमेंट भी भाई पाकिस्तान के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन उसी तरीके से आईफोन 17 सीरीज क्या लॉन्च हुई, चाइनीज ने गुस्सा ही कर लिया। चाइनीज ब्रांड ने बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन्स ग्लोबल और चाइनीज लॉन्चेस भी साथ लॉन्च हो रही हैं और एग्रेसिव प्राइसेस में भी लॉन्च हो रहे हैं। जैसा कि ओप्पो का फाइंड X9 सीरीज लॉन्च हो गया है, वीवो का X300 सीरीज लॉन्च हुआ है और होने जा रहा है रियलमी का GT8 Pro। उसके साथ साथ लॉन्च होने जा रहा है वन प्लस का 15। ये सारी खबरें आज की टेक बोलचाल में हम कवर करेंगे और ज्यादा फ्लैगशिप वाली खबरें होने वाली हैं। अगर आप इंटरेस्टेड ना हो तो स्किप कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो तो टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो पाकिस्तान अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, वो भी 19 अक्टूबर को। और इस सैटेलाइट को बोला जाएगा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS1 और ये चाइना के कोलैबोरेशन से जो है ना वो सैटेलाइट में भेजा जाएगा। अब ये क्यों भेजा जा रहा है? पाकिस्तान की इरिगेशन जो वाटर का सिस्टम होता है उसको देखने के लिए, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सॉयल है, हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, पाकिस्तान को स्टेबल रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को जो है ना वो चेक करने के लिए ये सैटेलाइट थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ चाइना भेजा जा रहा है सैटेलाइट में। और ये पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम है कि ये पाकिस्तान का पहला एक ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि हमें अगले 30-40 साल के लिए मॉनेटरी सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जिससे हम अपने कंट्री के अंदर अपने कंट्री को मज़ीद कुदरती आफात से भी स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, मतलब बचा सकेंगे, पहले से पता लग जाएगा। और ये जो आजकल हमारा मसला चल रहा है पानियों का, सैलाब का, सॉइल्स का, कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का, इस सारे डिपार्टमेंट को ये सैटेलाइट मॉनिटर करने वाली है। तो अल्लाह करे ये सैटेलाइट कामयाब भी हो जाए, अल्लाह करे इस सैटेलाइट से कुछ हुआएं आएँ जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को लगे और एलियन वहाँ से वैसे भेजे भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ भी ऐसी कोई नहीं वेख्या तो कोई शर्म आया कर लो तो कुछ लोगों के उत्ते भी पैसे ला लो, सैटेलाइट ते ला ही रहे हो। सो फाइनली भाई एप्पल ने अनवील कर दी है अपनी M5 चिपसेट, जो कि आपके मैकबुक प्रो और उसके साथ साथ आपके iPad प्रो और विजन प्रो के लिए लॉन्च की गई है। और एप्पल का ये क्लेम है कि ये चिपसेट बेटर परफॉर्म करेगी प्रीवियस जनरेशन से, जहां पर अगर आप मैकबुक यूज करते हो तो बैटरी टाइमिंग ऑल डे का क्लेम करता है एप्पल। 3.5x की परफॉर्मेंस बेटर कर दी है जो कि AI के रिलेटेड होने वाली है, और 1.6x फास्टर ग्राफिक्स ऑफर करेगी और 20% बेटर मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करने वाली है। और लैपटॉप सपोर्ट करता है 4 TB तक की स्टोरेज और इसकी प्राइस $1600 रखी गई है, जो कि 16 GB मेमोरी के साथ आने वाला है। अभी फिलहाल इनकी प्राइस के बारे में बात नहीं करूंगा। इसी तरीके से जो M5 चिपसेट है अब आपको iPad प्रो में भी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इनका C1X चिपसेट सेलुलर नेटवर्क वाला भी बेटर कर दिया है। और प्रीवियस जनरेशन से बताया जा रहा है कि ये 3.5x बेटर होगी, लेकिन अगर आप M1 चिपसेट वाला कोई iPad यूज़ कर रहे हो तो 5.6x की बेटर परफॉर्मेंस आपको अब iPad में देखने को मिलेगी। विजन प्रो फिलहाल पाकिस्तान में उतना डिमांड नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। बहरहाल फाइनली M5 चिपसेट आ गई है। अब लेट्स सी ये M5 चिपसेट नेक्स्ट ईयर आईफोन 18 आता है, आईफोन 20 आता है या आईफोन 2029 आता है, अब ये नहीं पता कुछ भी, लेकिन उनमें ये चिपसेट मिलेगी। बहरहाल एप्पल का चिपसेट जो है ना अपग्रेड हो गया है। अब देखते हैं कि एप्पल कितना बेटर परफॉर्म कर पाता है अपने। वैसे 10 कोर आते हैं, 10 कोर CPU और 10 कोर GPU के साथ मिलता है। CPU में भी बेटर परफॉर्मेंस कर दी है इन्होंने न्यूरल इंजन्स के साथ, और इस तरीके से आपको GPU में भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और भाई फ्लैगशिप फोन्स कुछ ऐसे होने वाले हैं कि भाई अब आपको कैमरा, डिस्प्ले, टेक या इंटरचेंजेबल कैमरा मॉड्यूल्स या लेंस वाला सीन देखने को मिलेगा, जो कि हमने 2025 के स्टार्ट पे ही MWC पर थोड़ी सी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। अब प्रॉपरली वो इंप्लीमेंट होती जा रही है। रियलमी GT8 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें GT8 और GT8 Pro है। ये चाइना में फिलहाल लॉन्च हो रहे हैं ऑन 21 अक्टूबर। अभी तक ये रूमर्स है कि इंटरचेंजेबल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से राउंडेड करना चाहो, सिक्योरल करना चाहो, आप ट्रायंगुलर करना चाहो, आप इसको कर सकोगे। आपको इस तरह के सेपरेट कैमरा मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। बट भाई इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा यहाँ पर R1 गेमिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब GT8 जो है ना ये 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा 1.5K की रेजोल्यूशन के साथ। बट जो 8 Pro है उसका रूमर्स ये हैं कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 1.5K का रेजोल्यूशन, और GT8 के अंदर या तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट या एलीट 2 हो सकता है, और GT8 Pro के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 वाला जो है ना आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ अभी एक चाइनीज कंपनी है रिको, उनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, जैसा कि वीवो जाइस के साथ करता है, शाओमी लाइका के साथ करता है। इसी तरीके से अब इनका इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसमें
कैमरा को मजीद इंप्रूव किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस दफा पेरिस्कोपिक लेंस ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा प्रीवियस जनरेशन से। अभी ये रूमर्स हैं, प्राइस के बारे में कोई पता नहीं है। बहरहाल Realme GT8 Pro ये चाइना की लॉन्च है और हाँ, ओप्पो का हमने देखा है और वीवो का देखा है कि बहुत जल्दी ही इन्होंने ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं अपने फ़ोन। तो ये GT8 सीरीज़ नेक्स्ट मंथ प्रॉबली ग्लोबल भी लॉन्च होती हुई मिले। लेकिन भाई GT8 सीरीज़ तो एक सेपरेट साइड पे रख दो। मुझे लगता है कि चाइनीज़ पीपल आर मतलब लाइक ये हाथ धो के पीछे पड़ गए इनोवेशंस के अंदर, और ऐसे ऐसे क्रेजी टेक जो हम पहले जो रेंडर्स होते थे या रूमर्स होते थे उनमें सुन रहे होते थे, अब कंपनीज ऑफिशियली वो चीज़ टीज कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ अर्सा पहले ही DJI Osmo लिया फॉर अ व्लॉगिंग के, यार चलो यार 2 लाख रुपए लगा लेते हैं। लेकिन डू यू नो कि अब एक रोबोटिक फ़ोन आने वाला है जिसके अंदर आपको बिल्ट इन DJI Osmo जैसा Z एक्सेस या वो जो आपको एक कैमरा मॉड्यूल है वो देखने को मिलेगा, और ये क्लेम किया जा रहा है ऑनर की तरफ से। फिलहाल इसका एक लीक निकाला है इन्होंने, अभी और कोई चीज़ कंफर्म नहीं की है। ये कमिंग ईयर 2026 का जो MWC वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस होगी उस पर ये रिवील किया जाएगा ऑनर का रोबोटिक फ़ोन। अभी जो टीज़र है उसके अंदर बाकायदा गिम्बल आपको ऊपर आती हुई मिल रही है, बैक कैमरा भी यूज़ हो सकता है, और ये पहले भी तजर्बे बहुत सारे हो चुके हैं। पॉपअप कैमरे वाला अगर आपको याद होना तो वो वाला सीन पहले वीवो ने स्टार्ट किया, फिर हवावे में भी देखने को मिला, ऑनर में भी देखने को मिला। लेकिन अब ये एक गिम्बल कैमरा लेके आएगा जो कि ट्रैक भी करेगा लोगों को और जो कि स्टेबलाइजेशन भी बेटर प्रोवाइड करेगा। और यस, डेफिनेटली इससे पहले हमने एक वीवो की खबर देखी थी, इसके अंदर वो ड्रोन कैमरा निकलता नजर आ रहा था, वो तो रूमर से, बट ये एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है कि एक फोन के अंदर अब आपको प्रॉपर कैमरा गिम्बल देखने को मिलेगी जिससे आप स्टेबलाइजेशन ले सकते हैं। और भाई अगर आप OnePlus का फोन यूज कर रहे हो और फ्लैगशिप फोन का वेट कर रहे हो तो OnePlus फिलहाल ग्लोबल मार्केट की लॉन्च डेट सामने नहीं ला रहा, क्योंकि OnePlus का 15 और A6 करके मॉडल है जो कि 27 अक्टूबर को चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रहा है। रूमर्स ये हैं जो A6 है ये 7800 mAh बैटरी के साथ स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ लॉन्च होगा। 1.5 का रेजोल्यूशन रहने वाला है इसके अंदर। और जो OnePlus 15 है इस दफा 165 हर्ट्ज का, दिस विल बी अ फर्स्ट फोन, स्मार्टफोन होगा जो कि 165 हर्ट्ज विद 1.5K का रेजोल्यूशन एक OLED पैनल के साथ आने वाला है, और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 का हार्डवेयर, और उसके साथ साथ 7000 mAh की बैटरी, 100 वाट की फास्ट चार्जिंग। ये फोन अभी तक ये रूमर्स हैं, ये सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ ही आपको OnePlus का ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा जिसमें विजुअल बेटर कर रहा है OnePlus। अभी कलर OS को देखोगे, OnePlus के ऑक्सीजन OS को देखोगे, मिलती जुलती अपडेट्स ही आपको देखने को मिलेंगी। कलर OS के आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आपको AI इंटीग्रेशन बेटर होती हुई देखने को मिल जाएगी। AI इंटीग्रेशन को ज़्यादा चाइना इंप्रूव कर रहा है, और उसके साथ साथ नए विजेट्स या नए आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो स्क्रीन सेवर्स हैं या लाइव वॉलपेपर्स हैं उसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। और लिस्ट भी एक सामने आ चुकी है जिसके बाद अगर ये आप फोन यूज कर रहे हो नवंबर दिसंबर के अंदर इनके अंदर ऑक्सीजन OS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट होगी वो भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों रिसेंटली ओप्पो ने अपना चाइनीज मार्केट में फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया है, और लिटरली कुछ $800-900 के अराउंड ये लॉन्च हुई है। फाइंड X9 सीरीज है, 9 और 9 प्रो है, बट इंटरेस्टिंगली 28 अक्टूबर को ही इसका ग्लोबल लॉन्च हो रहा है। मतलब लिटरली पहले ऐसा होता था कि चाइनीज मार्केट की लॉन्च और ग्लोबल मार्केट की लॉन्च में ना 2-3 महीने का डिफरेंस हमेशा से चाइनीज ब्रांड डाल देते थे, बट अब इन्हें लगता है कि नहीं, अब ग्लोबल भी साथ ही लॉन्च करना चाहिए ताकि पूरी जो प्री हाइप्ड है उसको कैश किया जाए। और अगर स्पेक्स की बात करते हैं तो फाइंड X9 और 9 प्रो में बड़ी सिमिलरिटीज हैं, जैसा कि हार्डवेयर डायमेंसिटी 9500 वाला है, LPDDR5X है, UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप दोनों में मिलता है। बट डिस्प्ले में इस दफ़ा नई कंपनी इंटर होगी भाई, मतलब नई कंपनी का जो है यूज़ किया है। ये OLED डिस्प्ले होने वाला है जो कि एक आपको साइज़ के डिफरेंस से मिलेगा। 9 के अंदर जो है ना 6.59 इंचेस का डिस्प्ले है, 9 प्रो में 6.78 इंचेस का है, बट ये एक टाइनामा कंपनी है चाइनीज़, उनका एक OLED पैनल आपको देखने को मिलता है जिसकी पीक ब्राइटनेस रेट्स 3500 से 4500 फिलहाल जो हमें जो सामने आई है स्पेसिफिकेशन उसमें जो है नज़र आ रही है। उसके साथ साथ ही जो प्रो वेरिएंट है ये 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस लेके आएगा, 3x ऑप्टिकल जूम दोनों में देखने को मिलेगा। जो सिंपल वाला है उसके अंदर आपको सोनी का लाइट 808 वाला सेंसर देखने को मिलता है, मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, और जो टेलीफोटो या पेरिस्कोपिक लेंस होगा वो आपको सोनी का लाइट 600 वाला मिलेगा, और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो सैमसंग JN5 वाला देखने को मिलता है, और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बट जो 9 प्रो है उसके अंदर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी और 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का ही आपको एक
पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस मिलता है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन है। बैटरी की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आपको 7025 mAh की बैटरी, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग और 5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग की सपोर्ट ये फोन्स करते हुए मिल रहे हैं। लेकिन इनका जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये $800 से $900 में लॉन्च किए गए हैं। अब पाकिस्तान में PTA टैक्स अगर एक साइड पर रख दो तो ये फोन 2,70,80,000 रुपए की रेंज के अंदर आने वाले मतलब हो सकते हैं। पाकिस्तान में वैसे टैक्स लगा के महंगे ही होंगे, लेकिन डेफिनेटली ओप्पो ने क्लेम ये किया, हेजल ब्लेड की यहाँ पर आपको जो है कैमरा सेंसर भी देखने और टेक भी देखने को मिलेगा लाइक। तो वो ओप्पो ये क्लेम कर रहा है कि दीज आर द बेस्ट कैमरा फोन टिल नाउ बाय द ओप्पो ब्रांड। लेकिन उसके साथ साथ कलर OS भी इंट्रोड्यूस करवाया है। कलर OS की बात करते हैं तो फिलहाल चाइनीज वेरिएंट की अपडेट्स हैं, जब ग्लोबल लॉन्च होगा तो उसके बाद आपको ग्लोबल लॉन्च देखने को मिलेगी। कुछ चेंजेस की बात करते हैं तो विजुअल इन्हेंसमेंट्स की गई हैं, थोड़ा सा क्रिस्टल फील दिया गया, लाइक ग्लास फील आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर AI को मज़ीद इम्प्रूव कर दिया है, जिसमें आपका जो AI एडिटिंग स्किल्स हैं, जेमिनाई है या थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस रियल टाइम जो उसकी होती है परफॉर्मेंस होती है या उसका रिएक्शन होता है उसको इम्प्रूव किया गया है। इसके साथ साथ ही इस UI में नए विजट या विजुअल्स को भी इम्प्रूव किया गया। और फिलहाल चाइना की लिस्ट सामने आई है, जहां पर अक्टूबर के अंदर आपको इन फोन्स के अंदर अपडेट देखने को मिलेगी और नवंबर में इनमें है। लेकिन जब ग्लोबल लॉन्च होगा Find X9 9 Pro, तब हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कलर OS की कब कौन से फोन्स में अपडेट देखने को मिलेंगी। और भाई इस साल की लगता है कि ये बेस्ट कैमरा सीरीज फोन होने वाली है जो अब तक क्लेम किया जा रहा है, और वीवो ने ऑलरेडी इनको लॉन्च कर दिया है। चाइना की मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, काफी डिस्कस हो रहे हैं। वीवो X300 सीरीज, 300 और 300 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टार्टिंग प्राइस जो 300 का है ना वो $620 है। लिटरली पाकिस्तान में 2-2.25 लाख बनता है अगर PTA का टैक्स ना हो। PTA टैक्स डाल के भाई 3 लाख रुपए तक आपको जो है ना वो प्राइस प्रोबेबली जाते हुए मिले। अनफॉर्चुनेट ये हालात है, बट हम मुद्दे की बात करते हैं। LTPO पैनल 80 वाला 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है। अगेन डायमेंसिटी 9500 है, LPDDR5X है और एक वेरिएंट में आई थिंक UFS 3.1 का स्टोरेज भी बताया जा रहा है। बट ये जब हमारे पास आएंगे हम एग्जैक्टली तब देखेंगे इसको। बट कैमरा पार्ट पर यहाँ पर बहुत काम किया है वीवो ने। और रिसेंटली हम भी जाइस के अगर बात करते हैं तो जाइस के हेडक्वार्टर गए हुए थे, वहाँ पर भी विजिट किया, तो हमने बहुत सारा सिस्टमेटिक इनको चेक किया। उसका जल्दी व्लॉग भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम X300 की बात करते हैं तो मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HPB वाला सेंसर लेके आता है, जो कि 1/1.4 इंचेस का कैमरा सेंसर है। f1.68 का अपर्चर लेके आता है। बट इसमें टेलीफोटो लेंस सोनी का मिलता है लाइट 602 APO टेलीफोटो लेंस, जो कि आपको डिटेल भी बेटर प्रोवाइड करेगा। और अगेन अल्ट्रावाइड सेंसर यहाँ पर आपको सैमसंग का JN1 वाला मिलता है। फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल, अगेन सैमसंग का JN1 वाला ये हमें मिलता है अगेन X300 के अंदर। बट X300 Pro के अंदर थोड़ा स्नैरियो चेंज है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का कर दिया है, बट टेलीफोटो लेंस यहाँ पर आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का। और अभी तक जितने मैंने सैंपल्स ऑनलाइन क्रिएटर्स को क्रिएट करते हुए देखे ना भाई, इनसेन, मतलब 120x का जूम, उसके साथ साथ यहाँ पर डिटेल। अभी जो पोस्ट प्रोसेस के ऊपर वीवो ने काम किया है, रिसेंटली हमने बहुत सारे फ़ोन एक्सपीरियंस किए हैं, तो डेफिनेटली ये शायद इस साल का अगेन एक बेस्ट कैमरा फ़ोन हो सकता है। बहुत जल्दी पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है। और पाकिस्तान की मार्केट की अगर मैं लॉन्च डेट की बात करता हूँ, बहुत जल्दी मतलब अगेन 2 महीना लेट हो जाता होता है। इंडिया और चाइना की मार्केट के बाद ही आपको मिलता है। तो आप दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि X300 सीरीज़ में से पहले एक फ़ोन आएगा, फिर दूसरा फ़ोन आएगा। अभी X300 का पता नहीं है, लेकिन X300 Pro जैसा कि X200 Pro लॉन्च हुआ था, डेफिनेटली ये फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। बट इसके साथ साथ ही हमें जो है ओरिजिन OS मिल रहा है। और वीवो ने ये कहा है कि अब ग्लोबली भी हम ओरिजिन OS प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी वीवो की तरफ से। पूरी लॉन्च इवेंट पे प्रोडक्ट तो थी बट अपने OS को लेके और बहुत सवाल आ रहे थे कब अपडेट आएगी। फिलहाल ये अभी चाइनीज़ वेरिएंट्स के अंदर जो है रोल आउट हो रही है। इंडिया की जो ओरिजिन OS की लॉन्च डेट है वो नवंबर, मतलब इंडिया और ग्लोबल की जो है नवंबर में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इनके जो लेटेस्ट फ़ोन है जो अभी लास्ट कुछ 3 और 4 मंथ्स में लॉन्च हुए हैं, जैसा कि फोल्ड फ़ोन इनका Vivo X Fold 5 है, Vivo V60 है, इनके अंदर नवंबर में आपको जो है अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इनसे आगे वाले कोई फ़ोन या लाइटर वेरिएंट या वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हो, तो ये मैं आपको एक जो है ना वो एक टाइमलाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बाकी जो लाइटर वेरिएंट वाले फ़ोन हैं उनके अंदर दिसंबर में, और उसके बाद जो प्रीवियस जनरेशन हैं उनके अंदर जनवरी फरवरी में
पार्शली ये रोल आउट होती रहेंगी। ऑक्सीजन ओएस की कुछ चेंजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो चेंजिंग की गई है वो इम्प्रूव्ड यूआई देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको 18.5% फास्टर ऐप लॉन्चिंग की स्पीड देखने को मिलेगी। 10.5% अपग्रेड कर दिया है फ्रेम स्टेबिलिटी, फ्रेम रेट को। उसके अलावा एनिमेशन इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेंगी और भी यूआई में थोड़े से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि ऐप लोडिंग और बाकी जो आपको जो वो एक ब्लर मिलता है उस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा लुक को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसमें आपको डायनामिक ग्लो एंड ट्रांसलूसेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। ये एक नया फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा और बड़ा इंस्पायर्ड लगता है लिक्विड ग्लास यूआई के साथ, जो कि अपडेट दी गई है। उसके अलावा विजेट्स को अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पर आपको बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट देखने को मिलेगी, लेकिन एआई को लेके बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रही है। यहाँ पर आपको एक डीपर फोकस ऑन एआई जो है सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि वीवो ने अपने ओरिजिन ओएस के 6 में किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर वो डायनामिक आइलैंड की सपोर्ट मिलती है, जिसमें ज़्यादा फीचर्स एक्सेसिबल होंगे, रियल टाइम एक्सेसिबल होंगे। इवन मैप तक की भी रियल टाइम की आपको एक्सेसिबिलिटी इसमें देखने को मिलेगी। और हाँ, लास्ट अगर हम चौथे चेंज की बात करते हैं या अपग्रेड की बात करते हैं तो सिक्योरिटी फीचर्स को लेके वीवो ने मजीद इंप्रूव किया है अपने इस यूआई में। तो ओरिजिन ओएस का अगर आप अपडेट का वेट कर रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर ए नवंबर। ये ग्लोबल और इंडिया की मार्केट की लॉन्च है। फिलहाल चाइना की मार्केट में इन्होंने ओरिजिन ओएस की अपडेट्स रोल आउट कर दी हैं, अब आपको पार्शली लॉन्च होती हुई मिलेंगी। तो दैट्स इट आज की टेक बोल चाल में। खैर इतना ही है, ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट से थी, तो हम मंडे वाली टेक बोल चाल में कोशिश करेंगे कि लोकल मार्केट से जो खबरें निकल सकें इंशाल्लाह ताला वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली वास्मा से पाकिस्तान पैदाबाद। अल्लाह हाफिज़।